हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग कुछ टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए मैं बता दूं कि मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, और पॉलिटी में मैं बाकी के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूँ पहले। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का पार्ट 2। अगर जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, देख रहे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का पार्ट 2, इसमें हम लोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट के क्या पावर्स है वो पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट मतलब वो होता है कि जो प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाने के लिए, मतलब वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ही कैन रिमूव्ड ऑन ओनली वन ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, इसको रिमूव करने में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा दोनों हाउस में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, पार्लियामेंट के, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि 25% वो सपोर्ट करना चाहिए, और उसमें 14 डेज़ का उन लोगों को नोटिस पीरियड मिलता है। और जब रेजोल्यूशन पास होता है ना, तो 2/3 ऑफ जो टोटल स्ट्रेंथ होते हैं उस हाउस के, अगर लोकसभा पास किया है तो उसके, और राज्यसभा अगर पास किया है रेजोल्यूशन तो उसके जो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होते हैं हाउस को, वो करते हैं, उसमें वो रेजोल्यूशन को पास करते हैं। और रेजोल्यूशन जो है वो चला जाता है उसके बाद सेकंड हाउस के पास, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है, इसलिए उसको इन्वेस्टिंग हाउस कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो लोग एक कमेटी बनाते हैं, और फिर उन लोग और कमेटी बनाते हैं, उसके बाद उस चीज़ के लिए वो लोग खड़े होते हैं। और प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपने आप के लिए, अपने आप को बचाने, मतलब कि अपने, एक होता है ना कि अपने डिफेंड में, अपने डिफेंस में कुछ बोले वो, तो उसके पास राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और या तो हेल्प ले अटॉर्नी का। और अगर दूसरे हाउस में पास होगा रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा, ठीक है। एक हाउस रेजोल्यूशन पास किया है, और वही चीज़ अगर दूसरे हाउस में भी रेजोल्यूशन पास हुआ और 2/3 मेजॉरिटी हो गया स्ट्रेंथ का, तो उस हाउस के स्ट्रेंथ का, तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। अब हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स को पढ़ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पावर्स 6 टाइप्स के होता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि नो मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड, ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ काउंटिंग फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफॉरेंसीन, ही कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, और वो फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट कर सकता है, वो भी आफ्टर 5 years। अब जुडिशियल पावर ये है कि वो अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस एंड जस्टिस और जज, चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो आस्क कर सकता है, वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और वो मतलब कि पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। अगर जैसे कि पनिशमेंट किसी कोर्ट के द्वारा मिलेगा और उसमें सेंटेंस होगा कि डेथ मिलेगा ऑफेंस, तो उसमें वो पनिशमेंट को कम कर सकता है, ठीक है। और मिलिट्री पावर्स में ये है कि वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का, और वो डिक्लेयर कर सकता है वॉर। वो कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है अपने मन से, मतलब अगर ऐसा उसको लगा नीड हुआ तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट के ही हाथ में ये सब होता है। या फिर वो पीस भी कर सकता है, और वो ही अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी या फिर नेवी या एयरफोर्स, सबके चीफ को वही अपॉइंट करता है, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के। और इमरजेंसी में प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है 3 टाइप का इमरजेंसी। हमारी कंट्री में 3 टाइप का इमरजेंसी लगता है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम कर सकता है तीनों इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा कि क्या आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है, और अगर लगा है तो कितने बार लगा है,
ठीक है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।